मॉडल आंसर आदर्श उत्तर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आप किस तरह से बनाएं और कितना नंबर पा सकते हैं उसको आप मिलान कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था इसमें खंड अ में भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो ये लर्निंग आउटकम 23वां नंबर के लर्निंग आउटकम से था, 1 नंबर का था। भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया था महात्मा गांधी, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सुभाष चंद्र बोस, चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर होगा द सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न दूसरा था भारतीय नागरिकों के लिए विदेश कहलाएगा। ऑप्शन दिया गया था छत्तीसगढ़, अमेरिका, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा तमिलनाडु। तो कौन सा कहलाएगा? अमेरिका जो है विदेश कहलाएगा। तीसरा प्रश्न था कुटीर उद्योग का उदाहरण है। ऑप्शन था खाद्य प्रक्रमण, दूसरा ऑटोमोबाइल, तीसरा मिट्टी के बर्तन बनाना, चौथा भारी मशीनों का उत्पादन। तो इसका राइट आंसर हो जाता मिट्टी के बर्तन बनाना। चौथा प्रश्न दिया गया था दिया गया चित्र दर्शाता है। तो ये चित्र दर्शाता था, पहला दिया गया था इसमें ऑप्शन पोलियो उन्मूलन, दूसरा कुकुर खांसी, तीसरा टिटनेस, चौथा खसरा। तो ये पोलियो उन्मूलन का चित्र यहाँ पे दर्शाया गया था। प्रश्न 5वां था सड़क निर्माण के कार्य में मजदूरों को कम मजदूरी दी जा रही है। इस बात का पता चलने पर आपको सूचना देने का अधिकार के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया को लिखिए। तो इसमें क्या प्रक्रिया कर सकते थे हम? जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालय में आवेदन के साथ 10 रुपये का शुल्क जमा करना होता है। आवेदन के 30 दिन के अंदर चाही गई जानकारी संबंधित कार्यालय द्वारा दी जाती है। 30 दिन के अंदर जानकारी प्राप्त न होने पर या जानकारी अधूरी, भ्रामक अथवा गलत होने की स्थिति में आवेदनकर्ता उस संस्था या कार्यालय से संबंधित बड़े अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है। जानकारी देने वाली संस्था या कार्यालय से संबंधित व्यक्ति को प्रतिदिन 250 रुपये की दर से अधिकतम 25,000 तक का जुर्माना कर सकते हैं। जुर्माने से प्राप्त राशि आवेदक को दी जाती है। इसे अपने स्वविवेक से भी लिख सकते थे और इसका मूल्यांकन भी शिक्षक अपने स्वविवेक से करेंगे। प्रश्न 6वां था दिए गए चित्र को पहचान कर निम्नलिखित बिंदुओं के अनुसार उत्तर लिखिए। तो इसमें नाम लिखना था, जन्म स्थान और किए गए प्रमुख कार्य। तो नाम इसका चित्र दिया गया था वीर नारायण सिंह का। इसका जन्म स्थान है सोना खान और किए गए प्रमुख कार्य में अंग्रेज़ों के अत्याचार एवं अन्याय का विरोध किया। ये छत्तीसगढ़ में सन 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता थे। वे 500 आदिवासियों की फौज बनाकर अंग्रेजी सेना से भिड़ गए थे। इस तरह से इसका किए गए कार्य को हमको लिखना था। प्रश्न 7वां था जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। आ दिया गया था स्थलाकृति व मुद्रा, तीसरा जल, चौथा खनिज और 5वां जलवायु। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक हैं स्थलाकृति, पर्वतों और पठारों की तुलना में लोग मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं। जलवायु, लोग विषम जलवायु की अपेक्षा सम जलवायु प्रदेशों में रहना पसंद करते हैं। तीसरा मृदा, उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। जल, लोग उन क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। खनिज में था खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। इस तरह से हमको लिखना था। प्रश्न 8वां था पंचशील के 5 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। लर्निंग आउटकम 34 से लिया गया था 8वीं का। 8 जो है इसमें कक्षा का है और 34 जो है लर्निंग आउटकम का नंबर है। तो पंचशील के 5 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता तथा सर्वोच्चता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना। दूसरा किसी दूसरे देश की सीमा पर आक्रमण नहीं करना। तीसरा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, अर्थात कोई भी देश अपने नागरिकों के लिए जो भी नियम कानून बनाए
उसमें रोक टोक और उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करना। चौथा है समानता और पारस्परिक लाभ, अर्थात किसी भी कारण से किसी भी देश को छोटा या बड़ा न मानकर समान मानना एवं एक दूसरे के हित में काम करना। और पांचवा था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इसका अर्थ है सभी देश अपनी आज़ादी को बनाए रखेंगे और एक दूसरे की आज़ादी के लिए शांतिपूर्वक मदद करेंगे। प्रश्न 9वां था टिप्पणी लिखिए कोई एक। ऑप्शन दिया गया था नरम दल, गरम दल, दूसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो नरम दल में लिख सकते थे हम, नरम दल के नेताओं को विश्वास था कि भारतीयों की मांगों को पर न्यायोचित विचार करने के लिए ब्रिटिश शासकों को अनुनय विनय करके मनाया जा सकता है। इसके प्रमुख नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता आदि। और गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेताओं का मत था कि सरकार से केवल अनुनय विनय करके भारतीय अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। वे अंग्रेज़ों की सत्ता को हर तरह से उखाड़ फेंकना चाहते थे। ये नेता थे लाल पाल बाल अर्थात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड में हम लिख सकते थे अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था। यह तीनों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा था और एकमात्र छोटी गली से बाग से आने जाने का रास्ता था। 13 अप्रैल सन 1919 की इस सभा में काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। इनमें युवक, वृद्ध, पुरुष, महिलाएं एवं बच्चे भी थे। तभी अचानक ब्रिटिश जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इसमें हजारों लोग मारे गए तथा हजारों लोग घायल हो गए। वह बैसाखी त्यौहार का दिन था। प्रश्न 10वां था, ये दंड आरेख दिया गया था। दंड आरेख में प्रश्न दिया था, दिए गए दंड आरेख की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहला प्रश्न था, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश किस देश की है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश दंड आरेख में बताया गया था चीन। दूसरा, जनसंख्या के आधार पर किस क्रम में है? दूसरे क्रम पे है। तीसरा प्रश्न था, सबसे कम जनसंख्या किस देश की है? तो किस देश की था? जापान देश की था। चौथा, 200 मिलियन से कम की जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं? तो इसमें दंड आरेख में दिया गया था जापान, रूस, नाइजीरिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील और पाकिस्तान। और पांचवा प्रश्न दिया गया था, जनसंख्या, भारत की जनसंख्या कितने मिलियन में है? तो ये भारत की जनसंख्या को दंड आरेख में 1200 मिलियन बताया गया था। खंड ब में था प्रश्न 11वां, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? नाम लिखिए कोई दो। तो इसमें दिखाई दे रहा था क्या? 3 शेर, दूसरा घोड़ा, तीसरा बैल, चौथा अशोक चक्र, पांचवा सत्यमेव जयते। 12वां प्रश्न था, निजी और सार्वजनिक संपत्तियों के उदाहरण लिखिए कोई दो। तो निजी संपत्ति में घर, साइकिल, खिलौना, बस्ता, पेन, कॉपी, किताब आदि है। सार्वजनिक संपत्ति में अस्पताल, स्कूल, रेल, बस, डाकघर, स्मारक, तालाब, नदी आदि हैं। 13वां नंबर का प्रश्न है, दिए गए संकेतों के नाम लिखिए। इसमें चित्र दिया गया था। तो पहला चित्र दिया गया था पेट्रोल पंप का, दूसरा अस्पताल का, तीसरा प्रवेश निषेध का। और 14 नंबर का प्रश्न था, ये मानचित्र दिया गया था। मानचित्र, दिए गए मानचित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें प्रश्न बनता है, आप कौन से जिले में रहते हैं? नक्शे में चिन्हांकित कीजिए। तो नक्शा में चिन्हांकित करना था, जो भी अपने जिले का था उस नक्शा में चिन्हांकित करना था। तो नक्शा में दिया गया था रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, सरगुजा, बिलासपुर, कवर्धा, जांजगीर, सुकमा आदि। ये उत्तर हो सकते हैं। अपने अपने जिला को ये चिन्हांकित करना था। दूसरा प्रश्न था, आपके राज्य के पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो राज्य के पश्चिम में कौन सा है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तीसरा प्रश्न, आपके जिले के निकटतम जिला कौन सा है? तो ये छात्र अपने अपने जिले के निकटतम जिला को इसमें दर्शाना था और स्वविवेक से लिख सकते थे और शिक्षक भी स्वविवेक से इसकी जांच मूल्यांकन कर सकते हैं।
चौथा प्रश्न है भिलाई लौह इस्पात संयंत्र कौन से जिले में है? तो ये दुर्ग जिले में है। पांचवा प्रश्न था आपके राज्य की सीमा को कितने राज्य में स्पर्श करती है? तो ये 7 राज्य स्पर्श करती है। खंड स में 15वां नंबर का प्रश्न था कच्चे मकान का चित्र बनाइए। तो कच्चे मकान का चित्र बनाना था। यहाँ पे बच्चे अपने सविवेक से कच्चे मकान का चित्र बना लिए होंगे। और 16 नंबर का प्रश्न है जीवन में खेलों का क्या क्या महत्व है? लिखिए कोई 3। तो जीवन में खेलों का निम्नलिखित महत्व है। खेल भावना का विकास होता है, दूसरा शरीर स्वस्थ रहता है, तीसरा शरीर सुदृढ़ होता है, सामूहिक सहयोग की भावना विकसित होती है, और चौथा ईमानदारी नैतिकता आदि गुणों का विकास होता है। लास्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन। इसमें प्रश्न है छत्तीसगढ़ में उगाई जाने वाली रबी, खरीफ एवं जायद फसलों के नाम लिखिए। तो ये रबी फसल दिया गया है खंड अ में, खंड ब में खरीफ फसल और जायद फसल। तो रबी फसल में कौन कौन से आते हैं? गेहूँ, जौ, चना, मटर, आलू आदि। खरीफ फसल में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि। जायद फसल में ककड़ी, खीरा, तरबूज आदि। तो ये 17 प्रश्न आप अच्छी तरह से बना लिए होंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और एक लाइक तो ज़रूर बनता है, क्योंकि आपका लाइक ही हम लोगों का मेहनत का फल होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।